दोस्तों, तो आज फिर आपके साथ पार्ट सेकंड में क्लास 10th वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। कल आपका पहला सवाल हो गया था और आज आपका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल से पहले हम आपके लिए बता दें, यदि कोई दो संख्या दी जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यदि आपके पास कोई दो संख्याएं दी हैं, उन दोनों संख्याओं का आपस में जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे इसी के आधार पर आपका है दूसरा प्रश्न। दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी के आधार पर है। तो देखते हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है आपका 26,91। ठीक है, तो इसकी तरह आपको ये बताना है क्या ये जो सूत्र है वो सही है। तो करते हैं, पहले इनका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम तो आप जानते ही होंगे कैसे होता है, 2691। तो देखें किससे कर सकता है, 2 से ये नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 13 से 7 टाइम्स ये कट जाएगा 7 बार, फिर 7 से। तो इसका जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, तो इसे गुणा करने पर आ जाएगा 182। तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया 182। तो इसे हम लिख सकते हैं एलसीएम 26,91 बराबर 182। यहाँ तक आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इससे आगे इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ भी आप जानते होंगे, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी कोई संख्या से इसमें काटते हैं जिससे ये दोनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, तो किससे कटेगा, देखो 2 से 3 से नहीं कटेगा, 13 से एक ऐसी संख्या जिससे ये कर सकते हैं, 13 से काट देंगे। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 13 है, एलसीएम है 182। तो हम देखते हैं अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या इनके बराबर है। तो यही नीचे कर देते हैं, दोनों संख्याएं हमारी कितनी है, 2691। एलसीएम कितना है हमारा, 182। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, ठीक है, तो 182 और इसका एचसीएफ है आपका 13। 13 का गुणा कर देंगे। तो देखिए इससे इधर के कट रहे हैं तो काट देंगे। देखो 91 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। और 13 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। और 2 से ये जो हम काटा है 1 बार, यानी 1 बराबर 1। इसे हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या ऐसी है, जैसे इसमें तो मैंने ये काट दिया डायरेक्ट, यदि कोई संख्या ऐसी आती है जिसमें आप इसे नहीं काट पाते हैं, तो क्या करना है आपके लिए, जो इधर वाली जो संख्या है, जैसे मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूं, इधर वाली जो संख्या है और ये इधर वाली संख्या, इन्हें आपस में गुणा कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो अभी बता रहे हैं हम। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, करीब ये आएगा 2366। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 2366। अब आप देख रहे हैं LHS बराबर RHS, यहां से भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, LHS बराबर RHS। यदि कोई सवाल है जो कट सकता है तो उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, काट कर, वो आपको सरल रहेगा। और यदि आप ऐसे ना काट पाए तो उधर दोनों तरफ का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं जो अभी आपको सवाल करा है उसी सवाल पर आधारित ही आपकी बुक में एक सवाल दिया गया है। क्या है सवाल? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है हमें। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? जो अभी आपके लिए तरीका बताया गया उसी तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी है? हमें ये हैं, तो इन्हें लिख लेंगे। गुणनफल करने के लिए बराबर किसके होंगे? ये LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास निकालना है तो उसे हम LCM ही लिख लेंगे, इंटू HCF कितना है? 9। तो इसी प्रकार से कुछ डरने की बात नहीं है, इन 9 से अब इधर भाग कर देंगे। ठीक है, फिर समझ लो ये 9 नीचे आ जाएंगे भाग में, तो कितना आ जाएगा? जितना है उतना ही लिखा रहने दीजिए, 9 को भाग में ले आएंगे, ये LCM के बराबर आएगा। ठीक, तो इस 9 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34 इंटू 657 LCM के बराबर। ठीक, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM बराबर 34 इंटू 657। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हमें धरना है, इसको इधर ले गए। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर देंगे आपस में, तो इनका गुणा कितना आएगा? 22338। इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे इस इधर दिया है सवाल में उसी प्रकार से लिख देंगे, LCM 306 657 बराबर 22,338। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर समझ लीजिए एक बार, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF के होता है। तो ये 9 नीचे आ जाएंगे इधर, इससे इसमें भाग दिया है तो 34 को इसमें गुणा करेंगे तो ये इतना आ गया, यही इसका LCM है। और हमारे चैनल से यदि कोई भाई जुड़ना चाहता है तो हम शुरू से एंड तक की पूरी 10th क्लास की NCERT की बुक कराने वाले हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।